नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग आज जो है सारणिक के गुणधर्मों का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले दिनों हमने गुणधर्म बताया सारणी का और एक एक गुणधर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कहा जाए कि ये एक सारणिक है ए। ठीक है, 1 0 6 3 4 15 और यहाँ पे है 5 6 21। इसकी गणना करना है, परंतु बिना विस्तार का इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका विस्तार न करें बल्कि ऐसे ही इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखा जाए कि किस तरह इसका मान निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इसका मान अगर हमें निकालना है तो हम करते क्या है कि यहाँ पर इसको और इसको, चाहे इसको हम जीरो करते हैं, जीरो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए केवल तुरंत निकल जाएगा। तो देखिए, कभी भी सारणी का मान गुण धर्मों के इस्तेमाल से ज्ञात करना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों को जीरो करना होगा। ठीक है, कोई दो, यानी ये दो जीरो हो जाएगा तो आप सारणी का मान तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे निकाला जाएगा, इसको जीरो कैसे करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए हमने बताया था कि जब कोई भी सारणी का स्तंभ हो और उस स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़े अथवा दूसरे स्तंभ को घटाएं तो स्तंभ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसका गुना करके या 3 गुना करके, 4 गुना 5 गुना करके जोड़े या घटाएं तो स्तंभ उस सारणी के वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये है, तो अब इसको C3 के स्थान पर लिखना है C3 माइनस 3C1। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए, यहाँ पे हमको लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 0 4 6 और यहाँ पर 6 माइनस 6 में 1 में 6 का गुणा करके घटाएं तो 6 ये 6C1। ठीक है, 6 का गुणा करके। अब इसमें जो है 15 माइनस 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18। अब 21 माइनस 3 में 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 1 3 5 0 4 6, यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0। अब ये 15 में से 18 जाएगा तो -3 और ये 30 में से 21 जाएगा तो -9 आया। अब देखिए कि इसका वैल्यू अब निकालना है तो हम ये तुरंत लिख देंगे 1 और ये लिखेंगे 4 -3 6 -9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 4 गुणे -9 और -3 गुणे 6। ठीक है, अब ये 4 9 36 तो -36। ठीक है, और 6 लिए 18 प्लस 18, तो इसका मान कितना आ गया -18 आया। यही आंसर है। तो जब भी आपको गुणधर्मों का इस्तेमाल करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हमको यहाँ जीरो करना है और जो भी आप गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको कि इसकी गणना बिना विस्तार का या की गणना गुणधर्मों का इस्तेमाल करके कीजिए। गुणधर्मों का प्रयोग करके कीजिए। तो ये है, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब देखिए, अगर ये कहता है दूसरा
कि यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, 1 1 प्लस एक्स और 1 1 1 1 प्लस वाई, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिना विस्तार किए, विस्तार नहीं करना है, विदाउट विस्तार से। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है। ठीक है, ये दो जगह जीरो आपको करना है। तो कैसे जीरो होगा, तो चलिए हम क्या करें, यहाँ जीरो करने के लिए कि इसमें से इसको घटा देते हैं, अर्थात C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 कर दें। ठीक है, और C3 के स्थान पर भी हम C3 माइनस C1 कर दें, दोनों में से घटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 1 1 होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। ये 1 प्लस एक्स में से 1 घटेगा तो यहाँ पर केवल x हो जाएगा। ये 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस वाई में से 1 घटेगा तो y हो जाएगा। अब देखिए ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पर केवल 1 बचा है, तो अब इसको हम लिखेंगे 1 और ऐसे x 0 0 y, और इसकी गणना कर लें तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x इंटू वाई माइनस 0 बराबर x इंटू वाई। यही है आंसर गुणधर्मों का इस्तेमाल करके। ठीक है, और विस्तार करेंगे तो विस्तार में समय लगेगा। देखिए गुणधर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से सॉल्व हो जा रहा है, तो गुणधर्मों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घरों में बैठे बैठे सभी लोग उबे हुए हैं, पर मजबूरी है घर में रहना। घर में रहने से ही स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। तो समय के मांग के अनुसार घर में ही रहना उचित है। और आप सभी बिना समय गवाए जो है, जो भी आपको लाइव क्लासेज कंटिन्यू मिल रहा है उसका आप भरपूर लाभ उठाइए। और हमने कहा था कि जो है पेड वर्जन शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी ही शुरू होगा। तो जब पेड वर्जन शुरू होगा तो फीस क्या रहेगा उस समय निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होंगे उसमें। और इस तरह तो अभी हमने कहा है कि ज्वाइनिंग करने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट का 1500 ही देना है, 1500। अगर 2 लोग हैं, 2 लोग एक साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 सब्जेक्ट का 2500 ही देना होगा, 3000 नहीं देना होगा। 500 रुपया यानी 250 रुपया पर सब्जेक्ट छूट मिलेगा जब 2 लोग होंगे तब। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइनिंग कर लीजिए, जिसे भी ज्वाइनिंग करना है। लॉकडाउन चल रहा है और इस समय अगर आप क्लास करते हैं कंटिन्यू तो आपको जो है अधिक से अधिक लाभ होगा। और सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं इसी चैनल पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सब फिजिक्स और मैथ मिल ही रहा है। केमिस्ट्री बायो भी बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है। आइए हम लोग देखें अगला। कुछ प्रश्न लगाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे NCERT का। ठीक है, तो आइए लिखा जाए। जैसे दिया गया है कि A एक डिटर्मिनेंट है A B C। ठीक है, यहाँ पर है A प्लस 2x, यहाँ पर है B प्लस 2y, यहाँ पर है C प्लस 2z। ठीक है, यहाँ पर है x y z। ठीक है, और ये हमें बताना है कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू शून्य है। ये दर्शाना है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है, शून्य है। कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए हमने बताया था कि किसी भी, अब देखिए, किसी भी सारणी का गुणधर्म का इस्तेमाल करके हम सारणी का मान निकालेंगे। तो या तो हमें इसको 0 करना है, या फिर सारणी का मान 0 हमने बताया था, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 बताया था। कब, जब 2 स्तंभ अथवा 2 पंक्ति के सभी अवयव अलग अलग बराबर हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और एक और 1 2 3 हो जाए, यहाँ पे 4 5 6 हो जाए, ऐसे हैं।
तो इस स्तंभ और इस स्तंभ के दोनों अवयव, सभी अवयव क्या है, अलग अलग बराबर हैं, यानी इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर। तो जब भी ऐसा मिलता है तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हमने प्रगुण में बताया था। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर a + 2x है, b + 2y है, c + 2z है। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर कि ये R2, तो R2 के स्थान पर R2 माइनस, ठीक है, 2R3 कर दें। तो चलिए डेल्टा का मान क्या निकलेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर तो a b c आया, यहाँ पर a + 2x - 2x हो जाएगा, क्यों होगा, और यहाँ पर b + 2y - 2y होगा, यहाँ पर c + 2z - 2z होगा, और यहाँ पर x y z है। अब हम देखेंगे कि ये तो 2x 2x कट जाएगा, तो ये a b c, यहाँ पर भी a b c, यहाँ पर x y z आया। अब देखिए ये पंक्ति और ये पंक्ति, दोनों पंक्ति बराबर है ना, इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमको यही सब समझना है कि कैसे किया जाए कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, हो गया। आइए हटा दें। अगला नंबर देखा जाए कि दिया है डिटर्मिनेंट्स और प्रूव करना है कि 1 1 1 a b c, और यहाँ पर है b c a b c c a और a b। ठीक है, और इसकी वैल्यू सिद्ध करना है कि वह a - b b - c और c - a, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रगुण का इस्तेमाल करके ही सॉल्यूशन करना है। तो हमने बताया था कि कोई दो जीरो करेंगे। तो पहला कि स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही हमने देखा था। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करें कि स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने पर, यहाँ लिख देंगे, परिवर्तन करने पर स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा a b c, यहाँ पे हो जाएगा b c c a a b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि c1 c2 के स्थान पर c2 - c1 कर दें। ठीक है, और c3 के स्थान पर c3 - c2 कर दें, c3 - c2 कर दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 1 a b c, यहाँ पर 0 b - a और c a - b c, यहाँ पर 0 और c - b, यहाँ पे हो जाएगा a b - c a। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकालते हैं, तो अब तो 1 और ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो केवल इसी का मान आएगा 1 और b - a c - b और c a - b c, यहाँ a b - c a। ठीक है, अब देखिए जैसे अब आगे लिखते हैं -0 करके, तो जब इसको लिखेंगे तो हम इसको और इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको और इसको हटाएंगे तो a c - b b c और a b - c यहाँ लिखेंगे, तो 0 का गुणा करेंगे इसमें जो भी लिखेंगे, और फिर प्लस ये 0 है तो 0 लेकर यहाँ पर जो भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा ना, तो इसलिए केवल एक ही लिखा जाएगा, इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो b - a, अच्छा इसमें a कॉमन हो जाएगा, या हम लिख दें a b - a c,
और माइनस यहाँ पर सी माइनस बी और इनटू, ठीक है, इसका गुणा कर दें तो ए सी माइनस बी सी। अब हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर लिख दें बी माइनस ए और ए कामन ले लें, ठीक है, तो बी माइनस सी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और माइनस यहाँ पर सी कामन ले लें, कि सी कामन ले लें, सी कामन ले लिया जाए तो हो जाएगा सी माइनस बी और सी कामन ले लेंगे, सी माइनस बी और पुनः सी कामन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए, यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी। तो अगर हम इसमें माइनस कामन ले लें, ए माइनस बी बी सी, यहाँ पर देखिए सी माइनस बी और ए माइनस बी, तो हम ले लेते हैं ए माइनस बी कामन और बी माइनस सी कामन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ए, और यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी कामन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस सी बचेगा। तो इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस सी और ये हो जाएगा सी माइनस ए। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए और देखा जाए। आइए अगला नंबर देखा जाए कि एक और प्रश्न है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो डेल्टा बराबर दिया गया है कि यहाँ पर y प्लस जेड और z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ठीक है। x जेड वाई एक्स जेड, और प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर।
तो आइए हम लोग प्रूव करेंगे। तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड। ठीक है, तो अब इसको हम करें क्या कि यहाँ पर हम लिखते हैं R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देते हैं। तो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर z प्लस x, यहाँ z, यहाँ x, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ y, यहाँ z। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1, और यहाँ पे हो गया z प्लस x, यहाँ पे z, यहाँ x, यहाँ x प्लस y, यहाँ y, यहाँ z। ठीक है, अब हम करें क्या कि इन दोनों को C1 के स्थान पर C1 माइनस और C2 प्लस C3 जोड़कर और C1 में से घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अब इसको करते हैं तो दो में से जाएगा तो 0, यहाँ पर तो हो जाएगा 1 जेड वाई 1 एक्स जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस जेड और z प्लस एक्स घटेगा तो 0, x प्लस वाई वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई में से y प्लस जेड घटेगा तो y कट जाएगा तो x माइनस जेड। ठीक है, अब ये हम बराबर लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर तो x माइनस जेड है ही, तो ये दोनों 0 है तो सीधे मान निकालने x माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये 1 1 और जेड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड, और ये भी हो जाएगा x माइनस जेड। तो इसको हम लिख देंगे क्या, तो ये आ गया ना, ये तो अब आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, जल्दी से कर लीजिए प्रूव। ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए। दिया है कि a b प्लस सी a और यहाँ पर b c प्लस a और यहाँ b, यहाँ c a प्लस b, और यही बराबर लाना है 4abc, प्रूव करना है। तो चलिए 4abc हम लाएंगे तो कैसे आएगा 4abc, तो अब देखिए b प्लस सी यहाँ पर है। ठीक है, और ये भी b प्लस सी है, c प्लस a, यहाँ पर a प्लस b। तो अगर हम इधर जोड़ दें सबको, ठीक है, इसमें अगर हम ऐसे जोड़ दें b प्लस सी प्लस a, या फिर b प्लस सी जोड़कर इसमें से घटा दें तो देखिए ये 0 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 0 करना होता है उस कंडीशन में जब कोई भी 2 0 हो जाएगा तो हम इस सारणी का मान बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि b प्लस सी जोड़ेंगे, b प्लस सी जोड़कर अगर इसमें से घटाएंगे या c प्लस a जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लिख दे c प्लस a, यहाँ पर क्या लिख दें a प्लस b लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी तो 2a प्लस बी, यहाँ पर 2b प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम करेंगे कि इसमें से या तो हम इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर घटा दें, या तो सीधे हम
इस R1 में से इसी को घटा दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक एक काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए R2 के स्थान पर R1 के स्थान पे R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस हम कर दें R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है, R2 प्लस R3 जोड़कर और R1 में से घटा देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखें क्या आता है। यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, B, यानी यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस, और इन दोनों को जोड़ते हैं C प्लस A और प्लस C, तो 2C हो जाएगा। 2C प्लस A को घटाएंगे तो A कट जाएगा, क्यों, तो माइनस 2C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि A प्लस B, यानी A में से A प्लस B तो 2B हो जाएगा ना, तो 2B घटेगा तो A कट जाएगा, तो माइनस 2B। और यहाँ पर B, यहाँ C प्लस A, यहाँ C, यहाँ B और यहाँ A प्लस B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो 0CB, यहाँ BC प्लस A और यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर C और यहाँ पर A प्लस B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि -2, अब देखा जाए कि यहाँ -2 है, ये तो 0 हो गया, तो अभी ये बचा है, कोई एक और अगर 0 हो जाता तो हम आसानी से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 दिख नहीं रहा है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 0 आने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम इसी का प्रसार कर दें यहीं पर, तो भी हम प्रसार करके इसका सलूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 माइनस तो हो ही गया, अब ये 0 वाला तो 0 हो जाएगा इसके, तो अब C बचा है, तो -C बचा है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, -C, तो इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर B तो प्लस B लिखेंगे, तो इसको और इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे BC प्लस A, C और C। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है, तो -2 और ये -C और इसको गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो AB और प्लस B स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो -BC, ठीक है। और प्लस B, इसका गुणा करेंगे तो BC, और माइनस इसका गुणा कर दें तो हो जाएगा -C स्क्वायर और -AC, ठीक है। अब गुणा कर दिया जाए इसमें, -2, इसका गुणा करेंगे तो -ABC, ठीक है। और इसका गुणा कर दें तो -B स्क्वायर C, इसका गुणा कर दें तो -BC स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस BC स्क्वायर, प्लस इसका गुणा कर दें तो B स्क्वायर C, इसका गुणा कर दें तो -BC स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दें तो -ABC। अब देखिए -BC स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर C, -B स्क्वायर C कट गया, तो ये -ABC -2ABC, तो -2ABC में -2 का गुणा कर दें, -2 गुणे -2ABC, तो ये कितना आ जाएगा, +4ABC, यही आंसर, ठीक है, यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, प्रूव हो गया। हो गया। चलिए
अगला नंबर देखिए, दिया गया है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो ए प्लस बी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 3a प्लस 2b, यहाँ पर है 4a प्लस 3b और प्लस 2c। ठीक है, यहाँ पर है 3a, यहाँ पर है 6a प्लस 3b और यहाँ पर है 10a प्लस 6b। ठीक है, प्लस 6b और प्लस 3c, और ये बराबर प्रूफ करना है ए क्यू लाना है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या क्या करना है? तो देखिए R2 के स्थान पर R2 ये है। ठीक है, तो R2 के स्थान पर अगर हम जो है R2 माइनस 2R1 कर दें तो 0 हो जाएगा, और R3 के स्थान पे R3 माइनस 3R1 कर दें तो भी 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। देखिए हम घटाते हैं तो यहाँ पे तो a हो गया, यहाँ a प्लस बी हो गया, यहाँ a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब 2a में से 2a घटेगा। देखिए R2 माइनस 2R1, तो R1 का दूना, तो 2a घट गया तो 0 आ गया। यहाँ पर 2a घटेगा तो 2a 2b, तो 3a में से 2a जाएगा तो क्या आएगा? 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, 2b में से 2b जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये 4a में से 2a जाएगा तो 2a बचेगा। ठीक है, 3b में से 2b जाएगा तो b बचेगा, 2c में से c जाएगा तो कैंसिल। अब चलिए यहाँ पर 3a में से 3a जाएगा तो 0। अब यहाँ पर तो 6a में से 3a जाएगा तो 3a बचेगा। ठीक है, और 3b हट गया। अब यहाँ पर 10 है तो इसमें से 3R1 घटाना है ना, तो 3a, 10a में से 3a जाएगा तो 7 है। ठीक है, और 6b में से 3b जाएगा तो 3b बचेगा, और 3c में से 3c गया तो हट गया। अब आपको मिला, क्या मिला कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 0 यहाँ 0 मिला, ये बचा है तो a लिख दें। ठीक है, और इसको छोड़ दें तो a 2a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो गया? 3a 7a प्लस 3b। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का गुणा करेंगे, इसमें गुणा होगा तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, 3a का 2a में गुणा 6a स्क्वायर और माइनस 3ab। ठीक है, 3ab कट गया, 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर, तो a इंटू a स्क्वायर बराबर कितना? 1। सॉल्व कर लीजिए। ये है राइट हैंड साइड, सॉल्व कर लीजिए, प्रूव्ड हो चुका है। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर देखिए, कहा जा रहा है सिद्ध करना है कि a b c b c a c a b डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या a b c b c a b, ठीक है,
अब यहाँ पर R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बी सी ए, यहाँ पर सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कामन ले लें तो यहाँ पे हो गया 1 1 1 बी सी ए बी। क्लियर, ये सभी कामन हो गया, निकल गया, बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि R2 के स्थान पे C2 के स्थान पे C2 माइनस C1 करें और C3 के स्थान पे C3 माइनस C1 कर दें। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए कि डेल्टा का मान क्या आता है। तो ये 1 B C यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर C माइनस B होगा, यहाँ पर A माइनस C होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, A माइनस B होगा और B माइनस C होगा। ठीक है, यानी B में से C घटाना है, A में से B घटाना है और 1 में से 1 घटाना है। C3 की जगह पर C3 माइनस C1, C2 की जगह पर C2 माइनस C1, यानी C2 ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो C माइनस B। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जब यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी था, A प्लस बी प्लस सी पहले से था। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जो ये लिखा गया है। अब आइए यहाँ पर देखिए A प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा 1 और ये ब्रैकेट है 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस इसका होगा, तो ये हो जाएगा क्या, C माइनस बी इंटू बी माइनस सी और माइनस, ठीक है, A माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, अब देखिए C माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो अब यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी और ये गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करेंगे तो माइनस कामन ले लें, माइनस कामन लेंगे तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस कामन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस गुणा कर दें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए सी तो माइनस ए सी में गुणा होगा तो प्लस ए सी, माइनस ए बी तो प्लस ए बी और प्लस बी सी तो माइनस बी सी हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको गुणा कर दें तो देखिए क्या आया, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ गया क्या, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस बी सी आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो आएगा a का गुणा होगा तो माइनस ए क्यू, सी का गुणा होगा तो प्लस सी क्यू, बी का गुणा होगा तो माइनस बी क्यू। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे कि ये माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, और यहाँ माइनस अगर हम कॉमन लिए हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो b माइनस सी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस हुआ है कि ये c माइनस बी है, b माइनस सी है, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो गुणा करेंगे अगर तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा ना। ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब इसमें गुणा करेंगे अगर माइनस का तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं प्लस 2bc हो जाएगा 2bc। ठीक है, चलिए तो अब लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी और अब यहाँ पर क्या करना है कि गुणा करना है, इसका गुणा करके और इसको लिखना है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम लिख दें ऐसे a प्लस बी प्लस सी और इसमें लिख दिया जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी क्या आएगा ए बी 2bc में से bc जाएगा तो bc प्लस bc और प्लस ac
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी, और इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये लिखा जा रहा है इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें, माइनस कामन ले लें तो ये सभी इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो माइनस से गुणा कर देंगे इधर भी तो यही मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसी को हम लिख सकते हैं 3abc माइनस क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है। ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है। तो लिख लीजिए जरा जल्दी से। यहाँ पर देखिए, लिखिए b माइनस सी, यहाँ a माइनस सी है, a माइनस सी, यहाँ a माइनस सी है, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी, यहाँ माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस बी सी है, और यहाँ पे जो है माइनस बी सी प्लस 2bc, यहाँ प्लस 2bc लिखा जा रहा है, माइनस बी सी प्लस 2bc, जो ये माइनस 2bc था उसी में माइनस से गुणा किया तो प्लस 2bc यहाँ लिख दिया। अब इसको लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, बस गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है। हो गया। चलिए अब देखा जाए, कहा जा रहा है कि अगला नंबर 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी और 1, यहाँ पर है 1 1 1 प्लस सी बराबर प्रूव करना है कि ए बी सी और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, यही प्रूव करना है। ठीक है। या तो ए बी सी प्लस सी है, या फिर इसी के बराबर सिद्ध करना है कि ए बी सी और इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ बी सी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा और ए बी, या तो ये लाइए या तो ये लाना है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 प्लस ए है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तीनों को जोड़ने से कुछ मिलेगा तो है नहीं हमें। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तीनों को जोड़ देंगे तो कुछ 2 तो 3 प्लस ए, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 3 प्लस बी, यहाँ पर मिलेगा 3 प्लस सी, यही तो मिलेगा हमें। तो जोड़ने से कोई लाभ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें 0 लाना है, हमें क्या करना है 0 लाना है। तो या तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि यदि इसमें a से भाग देते, इसमें b से भाग देते, इसमें c से भाग देते। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि ए बी सी से गुणा कर दें और ए बी सी से भाग, तो ए कॉमन ले लें, इसमें ए बी इसमें सी इसमें कॉमन ले लिया जाए। क्यों? तो चलिए इसको लिखते हैं ए बी सी कॉमन ले लें, इसमें ए से भाग देंगे तो 1 अपान ए प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ए, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान ए। ठीक है। यहाँ पर b कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपान बी प्लस 1
1/b। c कॉमन लिया तो 1/c 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 प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी क्या लिखा जाए कि C1 के स्थान पर, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दें तो क्या आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है। यहाँ पर 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। अब कॉमन ले लेते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b, यहाँ पे 1 + 1/b और यहाँ पे 1/c। यहाँ पे हो जाएगा 1/b और 1 + 1/c और यहाँ पर 1/c। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c और यहाँ पे है 1 1 1, तो यहाँ पर क्या करें कि 1 और 1/b, यहाँ पर है 1/c, यहाँ पर है 1 1 + 1/b 1/c, यहाँ पर है 1 1/b 1 + 1/c। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c और यहाँ पर हम घटा दें। ठीक है, चलिए तो घटाते हैं। यहाँ पर इसको घटा कर लिख देते हैं क्या, तो R2 के स्थान पर हम लिख दें R2 - R1 और R3 के भी स्थान पर लिख दें R3 - R1। तो यहाँ पे 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाए 1 1/b और 1/c। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/b घटेगा तो 1, 1/c घटेगा तो 0। ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 1/b में से 1/b जाएगा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ये आएगा। ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर a × b × c तो पहले से ही बाहर ले लिया गया था, a × b × c, a × b × c, सॉरी a × b × c। यहाँ पर भी बाहर था ना a × b × c, यहाँ पर भी बाहर ले लिया गया था a × b × c, ये छूट गया था abc 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 abc। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि a × b × c 1 + 1/a + 1/b + 1/c और इसका क्या हो जाएगा कि 1/c और 1 और ये हो जाएगा 1 0 0 1, तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा ना। a × b × c 1 + 1/a + 1/b + 1/c और × 1। या अब यहाँ पर हम क्या कर दें abc का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा abc प्लस a से a कटेगा तो bc और b कटेगा तो ac, c कटेगा तो ab। तो यही लाना था, ये हो गया राइट हैंड साइड यानी प्रूव कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए के प्रगुणों के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकलों को देखा कि कैसे हमने गुण का उपयोग करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। ठीक इसी तरह आपको सॉल्व करने होंगे प्रगुण का इस्तेमाल करके। इसमें प्रश्न 7 या 8 नंबर का भी आते हैं, 2 नंबर का भी आता है। याद रहे कि 7-8 नंबर का होता है, लेंदी होता है, समय लगता है, टाइम टेकन होता है और उससे घबराना नहीं चाहिए। आराम से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कल हम मिलेंगे तो 4.2 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 4.2 के न्यूमेरिकल को कल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।